नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा। कल शुगर मिल का पेराई सत्र 2020 से 21 का करेंगे उद्घाटन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री करण बोहरा ने ये जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि डोईवाला का दौरा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का, जहां पर शुगर मिल का पेराई सत्र 2020 और 21 की शुरुआत होने वाली है और उसी का उद्घाटन करने के लिए कल डोईवाला पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उद्घाटन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। राज्य मंत्री करण बोहरा ने इस बात की जानकारी दी कि कल डोईवाला के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां पर जाकर पेराई सत्र 2020 से 21 का उद्घाटन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डोईवाला शुगर मिल के नए सत्र का शुभारंभ 27 नवंबर को किया जाएगा। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से वायदा किया था कि हम डोईवाला को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करेंगे, और मैं समझता हूं कि उसमें लगभग 100% सफलता मिलने जा रही है। किसानों का सभी गत वर्ष का सभी भुगतान कर दिया गया है, और उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा है पूरे देश में जिसने गत वर्ष का गन्ना मूल्य का संपूर्ण भुगतान कर दिया है। और जैसा कि अभी शुगर मिल में कुछ और भी सुधार किए गए हैं, कुछ किसानों की सुविधा को देखते हुए कुछ गन्ना क्रय केंद्र बढ़ाए गए हैं, और मैं समझता हूं कि किसानों को पूरा लाभ मिलेगा। और वर्तमान में जो स्थिति शुगर मिल की है, बहुत अच्छी प्रकार से शुगर मिल कार्य करेगी और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मिल का पेराई सत्र 2020 से 21 का उद्घाटन करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। उद्घाटन में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहने वाले हैं। तो कल डोईवाला के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत तो महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। महेंद्र, कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत डोईवाला के दौरे पर है, जहां पर जाकर अब वो 2020 और 21 के पेराई सत्र को लेकर उद्घाटन भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी? देखिए, कल डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाना है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित कई किसान संगठन एवं श्रमिक संगठन के नेता मौजूद रहेंगे, और कल से पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। जी ठीक। और क्या कहा जा रहा है, कल डोईवाला में कब से कब तक रुकेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत? उनके दौरे को लेकर किस तरह की तैयारी? 11 बजे मुख्यमंत्री डोईवाला शुगर मिल में पहुंचेंगे, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुगर मिल का शुभारंभ किया जाएगा, और लगभग 2 से ढाई घंटे का उनका यहाँ पर रुकने का कार्यक्रम रहेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका महेंद्र। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बंशीधर भगत ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। 3 दिन के दिल्ली प्रवास पर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। मुलाकात में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल मौजूद रहे और उत्तराखंड में केंद्रीय विद्यालय समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बंशीधर भगत ने गडकरी को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया है। डॉक्टर निशंक को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों पर बंशीधर भगत ने बधाई भी दी है। तो बता दें आपको कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल वो भी मौजूद रहे इस मुलाकात के दौरान। तो 3 दिन के दिल्ली प्रवास पर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। मुलाकात में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में केंद्रीय विद्यालयों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई, और बंशीधर भगत ने गडकरी को उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया है। तो डॉक्टर निशंक को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों पर बंशीधर भगत ने बधाई भी दी है। तो बंशीधर भगत ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। 3 दिन के दिल्ली प्रवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 3 दिन के दिल्ली प्रवास पर है, जहां पर वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे, और इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे।
रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण 72,000 के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 482 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो चुकी है और 444 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 72,000 के पार अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा उत्तराखंड में हो चुका है। लेकिन जो नए केस हैं पिछले 24 घंटे के, उनकी संख्या 482 है और वहीं पर जिनकी मौत हुई है उनकी संख्या 12 है और जो मरीज ठीक हुए हैं उनका आंकड़ा 444 है। फ़हीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। फ़हीम, उत्तराखंड में कोरोना के अगर आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा है नए मरीजों का वो 482 है, लेकिन वहीं अगर उन मरीजों की संख्या देखें जो कि ठीक हुए हैं तो 444 है। यानी कि जो ठीक हुए मरीजों की संख्या है और जो नए संक्रमित मरीज हैं और जो रिकवरी रेट की बात की जाती है वो लगातार बना हुआ है, वो बेहतर ही है, भले ही यहाँ आंकड़ा या संक्रमण बढ़ रहा है। फ़हीम, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तो बता दें आपको, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण 72,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 482 नए केस सामने आए हैं और 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही 444 मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। हालांकि लगातार संक्रमण को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार अपनी तरफ से तमाम वो कड़े कदम उठा रही है जिससे कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। डोईवाला से खबर है जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सख्त हुआ। डीएम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साप्ताहिक बंदी के दिन दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर अगर लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और एसडीएम लक्ष्मी राज ने कहा है कि कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। साप्ताहिक बंदी के दिन अगर दुकान खोली जाएगी तो कार्रवाई होगी। बिना मास्क लगाए अगर लोग पाए गए तो उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। तो डीएम ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। महेंद्र, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में अब प्रशासन भी सख्त होता नजर आ रहा है और वहीं डोईवाला के प्रशासन की अगर बात करें तो कड़े निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से देखा जाता है अक्सर कि दुकानें खोल दी जाती हैं साप्ताहिक बंदी के दौरान भी और लोग बिना मास्क के घूमते रहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल जब से सरकार द्वारा लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं और लगातार, जिस कारण एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में वो स्थिति ना हो इसके लिए प्रशासन लगातार सतर्क है और साप्ताहिक बंदी के दिन जो लोग दुकान खोल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसका आंकड़ा हम इसे बता सकते हैं कि अभी लगभग 3-4 दिन में ही डोईवाला पुलिस द्वारा 200 से अधिक चालान किए गए हैं। तो इतने बड़े चालान से साफ दर्शाता है कि लगातार लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जैसे विवाह समारोह में इस समय बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं तो उससे लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है। इसको लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। जी महेंद्र, जिस तरीके से प्रशासन ने एक बार फिर से गाइडलाइंस में बदलाव किया है क्योंकि संक्रमण बढ़ा है, तो लोगों में किस तरह से देखा जा रहा है कि पहले की तरह कैजुअल अप्रोच के साथ कोरोना को लिया जा रहा है या फिर वो भी सतर्क हो गए हैं? जब से प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है, लेकिन जब से विवाह समारोह में छूट दी गई है, विवाह समारोह में अधिकतर देखा जा रहा है कि लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस कारण उत्तराखंड में सबसे सर्वाधिक मामले भी देहरादून जिले में ही बढ़ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन लगातार इसमें सतर्कता बनाए रख रहा है और अपनी कार्रवाई भी कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर जहां पर त्रिवेंद्र सरकार ने घटाई एंटीजन टेस्ट की दर। उत्तराखंड में अब 679 रुपये में होगी एंटीजन टेस्ट का जो रेट है वो घटा दिया गया है। अब 679 रुपये कर दी गई है एंटीजन टेस्ट की कीमत। पहले एंटीजन टेस्ट के लिए देने पड़ते थे 719 रुपये, लेकिन अब घटाकर 679 कर दी गई है ये कीमत। तो बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से आपको बता रहे हैं जहां पर त्रिवेंद्र सरकार ने एंटीजन टेस्ट की दर घटा दी है। अब एंटीजन टेस्ट 679 रुपये में किया जाएगा। पहले इसके लिए
719 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब मात्र 679 रुपये दिए जाएंगे। तो पहले एंटीजन टेस्ट के लिए 719 रुपये की कीमत थी। 719 रुपये की दर से ही पहले एंटीजन टेस्ट किए जाते थे, लेकिन अब त्रिवेंद्र सरकार ने ये दर घटा दी है और घटाकर अब 679 रुपये कर दी है। तो फ़हीम तन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर। फ़हीम, अब उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जो एंटीजन टेस्ट की कीमत थी उसकी दर घटा दी गई है। जहां पहले 719 रुपये लिए जाते थे, अब मात्र 679 रुपये लिए जाएंगे। फ़हीम, आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? फ़हीम, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश की जाएगी संपर्क साधने की। तो बता दें कि एंटीजन टेस्ट की दर घटाती गई है। 719 रुपये था पहले इसका चार्ज, लेकिन अब 679 रुपये कर दिया गया है। खुशखबरी लोगों के लिए, अब एंटीजन टेस्ट की कीमत कम, 719 रुपये से सीधा 679 रुपये इसकी कीमत कर दी गई है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपने धूमधाम से इगास पर्व मनाया। खाली पड़े गांवों में आपने जलाए दीप। विलुप्त हो रही त्योहारों की रौनक को बचाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इगास पर्व की बधाई भी दी है। तो खाली पड़े गांवों में आम आदमी पार्टी ने दीप जलाए। आम आदमी पार्टी ने धूमधाम से इगास पर्व मनाया। खाली पड़े गांवों में आम आदमी पार्टी ने दीप जलाए और विलुप्त हो रही त्योहारों की रौनक को बचाने की कोशिश की। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इगास पर्व की बधाई भी दी। तो जितने भी गांव खाली पड़े थे, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर इगास पर्व मनाया। गाँव से पलायन हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे जो सीमांत गांव हैं वो लगभग वहां से लोग खाली हो चुके हैं, वहां से लोग पलायन कर चुके हैं। तो इस इगास के माध्यम से हमने जो कहा है कि एक दिया पलायन को रोकने के लिए उन गाँवों में भी जाकर जलाया जाए, उन घरों में भी जाकर जलाया जाए जो अब इस समय बिल्कुल खाली हो चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी आज इस इगास कार्यक्रम और इगास के इस महान पर्व के रूप में आप लोगों को सब संदेश देना चाहती है कि हम आएंगे तो पलायन की जो समस्या है इसको हम काफी हद तक दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के वो जो गांव हैं जो बिल्कुल इस समय अंधकार में डूबे हुए हैं, आप देखिएगा कि कुछ सालों बाद वहां पर भी किलकारियां गूंजेंगी और वहां पर भी वो लोग जो उनको छोड़कर चले गए हैं वापस आएंगे और इगास का पर्व अपने गाँव में मनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है ये उत्तराखंड का, तो किस नजर से देख रही हैं? देखिए, इगास का जो पर्व है वो हमारी लोक संस्कृति का पर्व है। भगवान राम जब अयोध्या आए तो उस समय कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते थे, तो पहाड़ों पर लगभग 11 दिन बाद पता चला कि भगवान राम माता सीता को लेकर अयोध्या आ चुके हैं। तो उसको देखते हुए इगास पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो हम आज भी उसी परंपरा का पूरा पालन कर रहे हैं कि हम भगवान राम का आने का जो तो पहाड़ों की रानी मुसौरी में भी इगास पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि हल्की बारिश के चलते लोगों का मन खराब जरूर हुआ, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। ग्रामीण पारंपरिक वेशभूषा और नाच गाने में झूमते हुए नजर आए ग्रामीण वासी। ग्रामीणों ने सांसद अनिल बलूनी के द्वारा इगास पर्व के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति और वेशभूषा के साथ खान पान को प्रदर्शित करने को लेकर प्रदेश के समस्त गाँव में इगास पर्व को मनाए जाने के लिए छेड़ी गई मुहिम को लेकर आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने कहा कि इससे खासकर युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति और वेशभूषा के साथ खान पान से अवगत होंगे। वहीं इसे पलायन पर भी रोक लगाने में काफी कामयाबी मिलेगी। भारतीय संस्कृति में, हमारी परंपराओं में, मान्यताओं में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे। तो ऐसे त्योहारों को फिर से गाँव में मनाएं और हमारी संस्कृति की पहचान बनी रहे, इस उद्देश्य से हमारे युवा सांसद अनिल बलूनी जी ने एक पहल की थी 1 वर्ष पूर्व। इसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता गाँव में जाकर के इतिहास निर्माण को
डोईवाला में भाजपा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा नगर मंडल ने भानियावाला में एक कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ उन्हें सम्मानित किया बल्कि उनसे संगठन को मजबूत बनाने की अपील भी की। सम्मान समारोह के दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का हमेशा सम्मान करती आई है। अब पार्टी संगठन द्वारा जिन भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनसे अपील की गई है कि संगठन को मजबूत बनाने और पार्टी व सरकार की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। मंडल के 6 ओबीसी मोर्चा के मंडल बने हैं और जो भी हमारे मंडल से जिला में पद मिला है ओबीसी मोर्चा में और युवा मोर्चा में जो प्रदीप नेगी जेटली को जो जिला अध्यक्ष बने युवा मोर्चा से, इन सब का आज सम्मान समारोह है। और सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को शुभकामनाएं देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उसके बाद मैं पार्टी का संगठन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे मंडल से इन कार्यकर्ताओं को एक अहम जिम्मेदारी दी है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो पार्टी ने इन पर विश्वास किया है ये इन पर खरा उतरेंगे और जो इनको दायित्व दिया है वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और सर्वप्रथम जितने भी हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ के जो भी हमारे जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको बधाई देना चाहूँगा और विशेषकर प्रदेश नेतृत्व का और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने कि एक जो युवाओं को एक अहम जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से पार्टी संगठन को उसका लाभ मिलेगा और मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो पार्टी के जो हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं या जो भी विकास कार्य से संबंधित हमारे कार्य चल रहे हैं उसका जन जन तक पहुँचाने प्रचार करने का कार्य करेंगे और निश्चित रूप से पार्टी को बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। युवाओं को हरिद्वार से खबर है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन सख्त। श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे हर की पौड़ी पर स्नान। सुबह से ही सभी घाटों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। कोरोना के खतरे को लेकर कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित कर दिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर हर की पौड़ी में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं स्नान करने के लिए, लेकिन अब स्नान नहीं कर सकेंगे। तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन सख्त। श्रद्धालु अब हर की पौड़ी पर स्नान नहीं कर सकेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह से ही सभी घाटों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। तो कोरोना के खतरे को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित कर दिया गया है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर हर की पौड़ी में कई राज्यों से श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब कोरोना की वजह से नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में